यहूदियों का पहला पहला यही कब्रिस्तान है। तकरीबन इस बाउंड्री के अंदर तकरीबन 400-500 कब्रें हैं इसके। पाकिस्तानी यहूदी जो हैं उनके अभी भी यहाँ मरासिम हैं, ताल्लुकात हैं। उनकी कब्रों पर सन भी लिखा हुआ है, महीना भी लिखा हुआ है, कितने दिन और कितने घंटे वो बंदा जिया, ये भी लिखा हुआ है। ये अमूमन नहीं होता, हम सन पैदाइश लिख देते हैं और सन वफ़ात लिख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर बहलीम। इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है और उसकी दहशतगर्दी का निशाना मजलूम फ़लस्तीनी बन रहे हैं। मगर हम आपको आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं कि एक जानिब जहाँ पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है, बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग कोई भी हो, उनको उनके साथ मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब हम आपको कराची में एक ऐसी स्टोरी बताने लगे हैं, एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर यहूदियों का जो कब्रिस्तान है उसकी हिफाजत एक मुसलमान शख्स करता है। उसका नाम है चांद सुलेमान, जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से अपने वालिद के इंतकाल के बाद यहूदियों के कब्रिस्तान की हिफाजत करता है। पहले कुछ इस कब्रिस्तान के मुतालिक आपको कुछ बताते चलें, फिर सुलेमान से भी बातचीत करते हैं। बर सगीर की तकसीम से पहले का कब्रिस्तान है और आखिरी जो कब्र वहाँ पर पाई जाती है उस पर तारीख़ जो वफ़ात की लिखी हुई है वो बची है उसकी 1986, यानी कि 1986 तक भी तदफीन होती रही है यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि अमूमन शवाहिद ये हैं कि 60s के बाद जब मतलब हंगामे शुरू हुए कुछ इस तरह के, फिर इनका सैनिगोग ख़त्म हो गया तो ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हिजरत करके इसराइल की तरफ चले गए। और आखिरी जो थी वो रेचल जोसेफ थी खातून, जो केयरटेकर थी सैनिगोग की भी। और खैर तो ये यहाँ पर थे, आबाद थे और अभी भी लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन अब वो यहूदी हैं या नहीं हैं इस पे कोई शवाहिद नहीं मिलते, लेकिन लोग वहाँ जाते ज़रूर हैं और राब्ते में भी रहते हैं। उस वक्त वो मार्बल है, यहाँ का लोकल मार्बल नहीं है, वो बाहर का है, इटली का या कहीं और का मार्बल है, तो वो उस वक्त भी था। फिर यहूदी अब जो वहाँ आबाद हैं इसराइल में, पाकिस्तानी यहूदी जो हैं उनके अभी भी यहाँ मरासिम हैं, ताल्लुकात हैं। हमारा तारीख़ी विरसा है। अब वो ठीक है, वो यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या क्या ये किसी भी मज़हब से। अब गोरा कब्रिस्तान भी है, वो सारे मसीही हैं, उनका अलग वो है। तो मेरा ख़्याल है कि इसको महफूज करने के लिए कुछ अमली इक़दाम करने चाहिए और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो सकाफ़ती तंजीमें हैं और दीगर तंजीमें, उनको इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, कब्रों पे कुछ खास किस्म की नस्रानी ज़बान, हिंदी इब्रानी में है, मोस्टली उनका जो है इब्रानी ज़बान में हैं, अंग्रेज़ी में भी कुछ हैं, लेकिन अक्सरियत पे इब्रानी ज़ुबान में ही लिखा हुआ है। तो उससे इस तरह पता नहीं चलता कि भाई कौन सा, उस सन से पता लग जाता है। लेकिन उसमें जो एक ख़ास बात यह है कि उनकी कब्रों पर सन भी लिखा हुआ है, महीना भी लिखा हुआ है, कितने दिन और कितने घंटे वो बंदा जिया, ये भी लिखा हुआ है। ये अमूमन नहीं होता, हम सन पैदाइश लिख देते हैं और सन वफ़ात लिख देते हैं, लेकिन उसमें ये सारी तफसील दर्ज होती है। अच्छा, अख्तर साहब ये बताइएगा कि कौन कौन सी मशहूर शख्सियात उस वक्त यहाँ पर तदफीन? यार अब वो नाम तो समझ में आते नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी मतलब शख्सियात, क्योंकि बाद में मेरे जिन लोगों से राब्ते हुए जो मतलब जैसे यहूदियों ने यहाँ पर कुछ काम किया था, उनके जो मतलब बच्चे या पड़पोते या उन लोगों से राब्ते रहे, तो वो वही हैं। तो इस तरह हम ये वही लोग हैं पाकिस्तान में ही रहे ना। उसमें एक मतलब सिविल इंजीनियर है, एक जो है मियाँ बीवी की कब्र है, वो एक कोठी सी बनी हुई है, वो दोनों की तदफीन उस जगह पर हुई। एक हैदराबाद के कोई सिविल सर्जन है, उनकी कब्र है। एक कोई मेयर थे कहीं की, तो उनकी कब्र है। तो ये इस तरह है, लेकिन अब वो इब्रानी जब तक आए नहीं तो उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा नाम चांद सुलेमान, मेरा वालिद था पहले सुलेमान, उसके बाद अभी मैं हूँ। ये मेवाशा कब्रिस्तान, कराची, असरनौलिया विलेज, इसराइली कंपाउंड। तो मेरा नाम चांद है। तो मतलब ये रहा कि कब्रिस्तान अपना बनी इसराइलियों का कब्रिस्तान है। तो हम लोग तकरीबन हमारे 5वां पुश्ते आ रहे हैं, तकरीबन 300 साल 400 साल से हम लोग यहाँ से रह के आ रहे हैं। तो मतलब लोग आते हैं तो देखते हैं, चले जाते हैं। तो ये साफ़ सुथरा ही नहीं है। तो ये मतलब मैंने बोले लोग से अर्ज़ किए थे, मैंने बताए थे भी ये इसको सफाई करना है, दीवारें ऊंचे करने हैं।
तो मतलब ये है कि ये साफ़ सुथरा करने लोग आते हैं जाते हैं। तो ये बताइए कि यहूदियों का ये पहला कब्रिस्तान है कराची में, उसके अलावा कोई कब्रिस्तान नहीं है? नहीं, पहले यही कब्रिस्तान है, यहूदियों का पहला यही कब्रिस्तान है। तकरीबन इस बाउंड्री के अंदर तकरीबन 400-500 कब्रें हैं इसके। और तो है इसके अभी यहाँ पर कुछ चंद लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, तो मतलब ये रहा कि आते हैं देखते हैं अपने वो करके चले जाते हैं। ये है कि हमने बहुत लोग से कदीम कब्रें हैं, इनकी कदीमी देखभाल करना आपको कुछ मिलता है या अपने तौर पे कर रहे होते हैं सफाई वगैरह? नहीं, असल में क्योंकि ये हमारे दादे परदादों ने इन लोग को दफनाए थे उस टाइम पे 5 रुपया या 3 रुपया में ये दफनाते थे। अभी ये बात को तकरीबन 200, 250, 300 साल से ये पहले आने में ये दफनाते थे। ये ज़मीन हमारा अपना ज़ाती मेरा दादे का था, अपने थे, तो उन लोग ने ये इन लोग को दफनाते थे, उन लोग को 2-4 पैसे मिलते थे, तो मतलब ये रहा कि ये दफनाते थे। उस टाइम पे ये पहले पाकिस्तान में रहते थे, अभी भी है, तो मतलब ये रहा कि ये अब ये ज़ाहिर नहीं करते हैं। आखिरी कब्र कब की है यहाँ पर? आखिरी का इसका तकरीबन ये सामने वाला है, तकरीबन उसको हो रहा है तकरीबन 45 साल से ऊपर है। 1980 में दफनाया है हाँ किसी को? हाँ, 1900 उस टाइम पे मैं छोटा था, तकरीबन मेरा उम्र था तकरीबन 8 साल का था मैं, तो वही दफनाया, उसके बाद कोई नहीं दफनाया यहाँ मैंने। पर कराची के मेयर की भी कब्र है, क्या नाम था उस उनका? नाम डेविड सलेमान। और उनकी तदफीन कब हुई यहाँ पर? वो उसके मेरे को ये मालूम नहीं है, वो हमारे दादे के टाइम से दफनाया थे उसको। अच्छा, एक मुसलमान यहूदियों का कब्रिस्तान संभाला, उनकी कब्रों की देखभाल कर रहा है, जी कैसा लगता है कि मतलब क्योंकि एक तो हमारा मजहबी फरीज़ा भी है ना कि हम जी जी जो हमारे यहाँ अक़लियत थी उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये हम लोग देखभाल कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान के क्योंकि यादगार चीज़ें हैं, ये इसको मैंने संभाल के रखे हैं। तो हमारे मतलब ये रहा कि अब ये लोग आते हैं जाते हैं देख के, मतलब ये रहा कि अब इसको लोग आवे ये सफाई करवाए। मैंने तो बहुत किया, बहुत बड़े बड़े। भाई, अपने तौर पे आप अगर कोई लोग आपकी फंड देना चाहें तो आप ले लेंगे बिल्कुल सफाई के लिए? बिल्कुल मैं ले लूँगा, मैं सफाई करवा दूँगा। मैंने लेके इन लोगों को बताया भी, तकरीबन इसके साफ़ सुथरा करने में तकरीबन उसने बताया 1,70,000 में मैं बिल्कुल सफाई करके इसको फुल सफाई करूँगा। तो दीवारें हैं तकरीबन इसके ये दीवारें, गेटें हैं और कुछ चीज़ें हैं, और ये तकरीबन 6-7 लाख में ये काम पैनल होगा इसका। ये आपका नंबर बताएं ताकि कोई मदद करना चाहे तो मेरा नंबर 0320 फिर 320 8172। और हुकूमत नहीं कर रही, लेकिन अब जो लोग आते हैं मदद करें ताकि हाँ। कब्रिस्तान हमारा यादगार भी रहे, हाँ हमारा यार, हेरिटेज में है। बिल्कुल बिल्कुल और एक बिल्कुल अच्छा पैगाम जाएगा कि हाँ। मुसलमानों के मुल्क में यहूदियों का बिल्कुल, कब्रिस्तान है। हमने तो इसीलिए हमने बचा के रखे है कि ताकि बाहर मुल्क वाले भी देखें कि भी हमारे भी वहाँ पर कदीमी चीज़ें हैं, अभी भी महफूज है, संभाल के रखे हुए हैं, तो ताकि वो भी अपने देख के कि अपने चीज़ें मैंने संभाल के रखे हुए हैं।